ओम शांति। आज है 8 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई बुद्धि की है। बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रवृत्ति में बहुत युक्ति से चलना है। खान पान की परहेज रखनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, ईश्वर की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है, कैसे? बाबा कहते, हर एक के कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करवाने की कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कोई कितना भी अपने पाप कर्म छिपाने की कोशिश करे, लेकिन छिप नहीं सकता, सजा जरूर भोगनी पड़ेगी। हर एक का खाता ऊपर में रहता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बाप का बनने के बाद यदि कोई पाप होता है तो सच बताने से आधा माफ हो जाता है। सजाएं कम हो जाएंगी, छिपाओ मत, क्योंकि कहा जाता है कख का चोर 100 लख का चोर। छिपाने से धारणा नहीं हो सकती है। ओम शांति। बाबा कहते हैं, बच्चे समझते हैं माता पिता बाप दादा अभी आएंगे, आकर हम बच्चों को अपना वर्षा दे देंगे। अभी इस नरक रूपी भंबोर को आग लगने वाली है। तुम्हारा इस दुनिया वालों से कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह ज्ञान भी गुप्त है और वर्षा भी गुप्त है। लौकिक बाप का वर्षा तो प्रत्यक्ष होता है। बाप की जायदाद होती है, हम आंखों से देखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अभी गुप्त है। टीचर गुरु को भी देखते हैं कि यहाँ तो बाप टीचर गुरु सब कुछ गुप्त रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। बुद्धि भी कहती है, हमने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है, आधा कल्प के लिए, अर्थात सतयुग त्रेता के लिए, फिर गवा देते हैं। अब फिर से श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत देने वाला भी गुप्त है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि हम परम पिता परमात्मा से गुप्त रूप से सुन रहे हैं। तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। आत्मा अविनाशी है, बाप भी अविनाशी है। बाप जो शरीर लेता है और आत्मा जो शरीर लेती है, वे विनाशी हैं। इस शरीर में आकर बच्चे बच्चे कहते हैं और स्मृति दिलाते हैं कि मैं आया हूँ तुमको दैवी सतयुगी स्वराज्य के लिए पुरुषार्थ कराने। उसके लिए सभी को पुरुषार्थ भी करना है। हर एक समझते हैं कि हम अपने राज्य में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इतनी बहादुरी भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। बाकी शेर पर सवारी कोई होती नहीं है, यह महिमा दिखाई गई है। केवल शेर इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि यह शक्ति का प्रतीक है। बाकी वास्तव में तुम कोई शेर पर नहीं बैठते हो, तुम तो माया रूपी शेर पर जीत पाने वाले हो। यह पहलवानी दिखाते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम शिव शक्ति सेना रख दिया है। यूं तो गोप भी बहुत हैं, परंतु ज्यादातर माताएं ही हैं। बाबा कहते, भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, सिर्फ बुद्धि में यह धारणा करो कि यह पढ़ाई बुद्धि की है। घर में रहते श्रीमत पर चलो। खान पान से भी असर लग जाता है, इसीलिए युक्ति से चलना है। हर एक का कर्म बंधन अपना है। यदि कोई बांधेली है, बंधन युक्त है, और कोई बंधन मुक्त है, तो कोई तो चतुराई से भू भू करके छुट्टी ले लेती है, अर्थात अपने बंधनों से छूट जाती है। युक्तियां तो बाबा बहुत समझाते हैं। बाकी बाप का फरमान है, पवित्र बनो, मैं तुमको भक्ति का फल देने आया हूँ। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर है। जैसे बाप 1 सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, ठीक वैसे ही सजाएं भी 1 सेकंड में मिल जाती है
परंतु भोगना बहुत होती है। तुमको तो बिगर सजाए खाए हिसाब किताब चुक करना है, इसीलिए ऐसा पुरुषार्थ हमें करना चाहिए जो सजाएं न खानी पड़े। अर्थात हमारा सच्चा सच्चा पोतामेल हमें बाबा को अवश्य सुनाना चाहिए। बाबा को याद करना अच्छा है। विनाश काले पांडवों की प्रीत बुद्धि, अर्थात अंतिम समय पर हम सब पांडवों को परमात्मा मिल चुके हैं। बाप ने सम्मुख आकर प्रीत रखवाई है, बाकी औरों से प्रीत रख क्या करेंगे, और सब कुछ खलास हो जाना है। एक बाप को याद करने का हड्डी पुरुषार्थ करना है। हड्डी पुरुषार्थ अर्थात मजबूत पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। केवल बाहर से करके मित्र संबंधियों से खुशी खैराफत पूछी जाती है, परंतु दिल एक बाप से लगानी, अर्थात सर्व से न्यारा और प्यारा रहना है। अब परमात्मा खुद शिक्षा दे रहे हैं, इस पर नहीं चलेंगे तो अपने पद पर लकीर लगा देंगे। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो। अभी सब भ्रष्टाचारी हैं। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। पवित्रता ही गायन है। पवित्र ही श्रेष्ठ कहे जाते हैं। सन्यासी पवित्र है, परंतु फिर भी अपवित्र से जन्म लेते हैं, क्योंकि है ही माया का राज्य। यहाँ पर कोई भी योग बल से जन्म नहीं लेते। बाबा बच्चों को समझाते कि दिल हमेशा बच्चों को साफ रखनी चाहिए, जरा भी अहंकार न रहे। बिल्कुल गरीब बन जाना अच्छा है। बाप है ही गरीब निवाज। बाबा कहते वाह गरीबी वाह, अर्थात सच्चा दिल हमारा भोलापन ही बाबा को पसंद आता है। बाकी गरीबों में भी वही बनेंगे जो श्रीमत पर चलेंगे, वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाकी जो ज्ञान की धारणा नहीं करते तो सुधरते भी नहीं हैं, पुरानी ही चाल चलते रहते हैं। यहाँ तो कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, तुमको तो पुण्य आत्मा बनना है। श्रीमत के आधार पर अपने आप से पूछो कि यह पाप कर्म है या पुण्य कर्म, अर्थात सोच समझ के बाबा से पूछ के हमें हर कर्म करना चाहिए, क्योंकि वह बाप तो अच्छी रीति जानते हैं। धर्मराज के पास सारा खाता रहता है। ईश्वरीय कारोबार बड़ी वंडरफुल और गुप्त है। कहते हैं ना, जरूर पाप किया है तभी दूसरे जन्म में छी घर में जन्म मिलता है, तो जरूर जमा होता है, इसीलिए हमें कई गुना दंड मिलता है। धारणा नहीं करते हैं तो हम ईश्वरीय सर्विस भी नहीं कर सकते हैं। तो सर्विस करनी है, औरों का भी कल्याण करना है। ऐसे ही समय बर्बाद करेंगे, पाप करते रहेंगे तो पद कम हो जाएगा, फिर कल्पांतर के लिए वही पद तय हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। बाकी बहुत हैं जो छिप छिप करके पाप करते रहते हैं, बाबा को बतलाते तक नहीं। कितना भी उनको समझाओ फिर भी छोड़ते नहीं। चोर की जैसे आदत पड़ जाती है चोरी की, झूठ बोले बिगर रह नहीं सकते। सच्चे बाप से सदा सच ही बोलना चाहिए। बाबा को बतलाना चाहिए कि हमसे यह पाप हुआ है, क्षमा करो। माया ने पाप करा दिया, अच्छा फिर भी सच बोलना है तो पाप आधा माफ हो सकता है। पाप करके फिर पुण्य में पैसा लगा दिया या पुण्य कर्म किया तो फिर वह भी अच्छा ही है। बाबा कहते डूबी नाव से लोहा निकले वह भी अच्छा। कई बच्चे बाबा बाबा कहकर फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ा तो फिर क्या हाल होगा, माया एकदम ही कच्चा खा लेगी, फिर वह कौड़ी का भी नहीं रहता। बाप की श्रीमत पर चलकर पूरा वर्षा लो। किसी को पता था कि यह होगा,
अभी मौत सिर पे खड़ी है, इसीलिए कोशिश करके बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। श्रीमत पर शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भले करो, साथ ही साथ यह पढ़ाई भी पढ़ो। बाप सभी युक्तियां बतलाते हैं। पवित्र नहीं बनेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। आज का प्यारे बाबा का वरदान है, दुख की लहरों से न्यारे रहे, प्रभु प्यार का अनुभव करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। संगम के समय दुख के लहरों की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी न करें। जैसे गर्मी की मौसम में गर्मी होगी, लेकिन स्वयं को बचाना अपने ऊपर है, तो दुख की बातें सुनते हुए भी दिल पर उनका प्रभाव न पड़े। जब ऐसे दुख की लहरों से न्यारे बनो, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। जो ऐसे न्यारे और परमात्मा प्यारे हैं, वही खुशियों के खजाने से संपन्न रहते हैं। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी या त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान लेता है। त्रिकालदर्शी या त्रिनेत्री वह है जो माया के बहु रूपों को सहज ही पहचान ले। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।